इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जलसा एनओसी केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। इंतजामिया और पीटीआई को बातचीत से हल निकालने की हिदायत। दूसरी सूरत में अदालत मामला देख लेगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। बिला इजाजत एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस का इंतबाह। जराये के मुताबिक पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। वजीराबाद से इमरान खान पर कातलाना हमले के एक और मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। सीटीडी पुलिस ने वजीराबाद मोबाइल मार्केट से गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए जाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इमरान खान का कल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। सिलसिला जहां टूटा था वहीं से जुड़ेगा। काफिला वजीराबाद से आगे बढ़ेगा। वीडियो लिंक के जरिए शहर शहर खिताब की हिकमत अमली का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता रोज इमरान खान के वकील समाअत में इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। इमरान खान अफसोसनाक वाक़े की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं। जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के असासे आमदन से 190 मिलियन ज़ायद, मगर करप्शन और धोखाधड़ी के सबूत नहीं मिले। नैब तरमीम के बाद इल्ज़ामात साबित करना जरूरी है। नैब की लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। आज सदी के जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो मौसमियाती तब्दीली है। कोप-27 हर कीमत पर कामयाब करने का अहद करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कराची में सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज हल्की बारिश की पेशगोई। और ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों को गुरुद्वारा जन्म स्थान से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुँचाया गया।